कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने एक ट्वीट किया जिसमें मध्य प्रदेश में 30 करोड़ रुपए का काढ़ा बांटे जाने पर सवाल उठाए और इसकी जांच की मांग भी की। तन्खा ने लिखा, मध्य प्रदेश में कोरोना आपदा को शासन प्रशासन ने अपने लिए अवसर में बदल लिया। महज 50 ग्राम के पैकेट में 30 करोड़ रुपए का काढ़ा बांट दिया। विवेक तन्खा ने इतने बड़े खर्च का सीएजी ऑडिट करवाने की मांग की। कांग्रेस विधायक ने विधानसभा में काढ़े को लेकर प्रश्न पूछा था, जिसका आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे ने लिखित में जवाब दिया। जवाब में कहा गया कि मध्य प्रदेश में 30 नवंबर 2020 तक 30 करोड़ रुपयों का काढ़ा जनता को बांटा गया। अब विवेक तन्खा ने इसके पीछे घोटाले की आशंका जताई और जांच की मांग की। तो कोरोना के काल में सरकार ने अपनी तरफ से काढ़ा बांटा था। आयुष विभाग की तरफ से इस काढ़े को बांटा गया, लेकिन जब एक सवाल पूछा गया कि कितने रुपए इस पर खर्च हुए और 30 करोड़ रुपए का काढ़ा बांटने की बात सरकार की तरफ से जवाब में दी गई, तब इस पर विवेक तन्खा ने ट्वीट करते हुए जांच की मांग की और सीएजी से इसकी जांच करवाने की बात कही। तो 30 करोड़ रुपए का काढ़ा बांटे जाने पर सवाल उठाए गए हैं। सीएजी का ऑडिट इसमें होना चाहिए, ये सवाल भी उठाया गया। और हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जबलपुर से। सीधे उनका रुख करते हैं। विजेंद्र, जो सवाल उठाया गया वो अपनी जगह एक बड़े घोटाले के संकेत देता है। बताएं किस तरह के सवाल हैं और क्या इस पर प्रतिक्रिया आई? जी हाँ पुनीत, कोरोना काल में जिस तरह से विधानसभा सत्र नहीं हो रहे थे, लेकिन अब चूंकि विधानसभा शुरू हुई है और लगातार चल रही है, तो इस बीच तमाम सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं। ऐसे ही सवालों के जवाब में कुछ खुलासे भी हो रहे हैं। मसलन प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री की ओर से जवाब दिया गया कि मध्य प्रदेश में सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए करीब 750 करोड़ रुपए खर्च किया, जिसमें से 150 करोड़ रुपयों का भुगतान निजी अस्पतालों को किया गया। यानी प्रति मरीज सरकार की ओर से प्रति कोरोना मरीज तकरीबन 40,000 रुपये खर्च किया गया। वहीं साथ ही साथ आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे की ओर से जो जवाब दिया गया है जीतू पटवारी के सवाल के जवाब में, उनकी ओर से कहा गया कि सरकार ने 30 करोड़ रुपयों का काढ़ा, आयुर्वेदिक काढ़ा जनता में बांटा है और ये पैकेट्स जो थे वो 50-50 ग्राम के थे। इस लिहाज से देखा जाए तो 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये काढ़ा दिया गया और 30 करोड़ की जो राशि काढ़े में बांटने में खर्च की गई, उसको लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। न सिर्फ कोरोना मरीजों पर प्रति व्यक्ति 40,000 रुपयों का खर्चा या 150 करोड़ का भुगतान निजी अस्पतालों को, बल्कि ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो 30 करोड़ का काढ़ा था आखिर वो किसको बांट दिया गया और इसकी क्यों न जांच करवा ली जाए। और मामला इसलिए भी सियासत एक तरह से गरमाई है क्योंकि राज्यसभा सांसद कांग्रेस के बड़े नेता विवेक तन्खा की ओर से एक ट्वीट किया गया और कहा गया कि आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश मध्य प्रदेश में सरकार और प्रशासन की ओर से की गई है और क्यों ना इस पूरे मामले का सीएजी ऑडिट करवा लिया जाए। अब देखिए, इसमें रिएक्शंस जो है वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन इतना साफ है कि जिस तरह से विधानसभा का सत्र चल रहा है, लगातार कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए खर्चों का खुलासा हो रहा है और इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो सियासत बेशक गरमाई हुई है, पर आगे देखना होगा कि इसका अंजाम क्या होता है। और जिस तरह से जांच की मांग कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की ओर से की गई है, तो देखना होगा कि क्या कोई सीएजी ऑडिट होता है या किस तरह से इस मामले पर जाँच होती है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। पुनीत, बिल्कुल, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपदा में अवसर को लेकर एक कटाक्ष भी है और इससे जुड़ा सवाल भी कि इसकी सीएजी से ऑडिट क्यों नहीं हुई और आगे इस पर ऑडिट होना चाहिए, इस तरह के संकेत भी मांग के तौर पर उन्होंने किए। बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका इस पूरे डिटेल के लिए, जानकारी के लिए।